हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड, आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक भूतिया खौफनाक कहानी। यह कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए, जिसको सुनकर आप लोगों की भी रातों की नींद उड़ जाएगी। तो आइए फ्रेंड, एक डरावनी कहानी सुनते हैं। कहानी सुनने से पहले फ्रेंड, आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, जिससे नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाएगी। तो आइए देर न करते हुए सुनते हैं एक भूतिया खौफनाक गुजरात की कहानी। फ्रेंड, गुजरात में कुछ ऐसी जगह हैं जो देखने में खूबसूरत तो लगती है, लेकिन कुछ ऐसी भी जगह हैं जिनकी अपनी डरावनी और भूतिया कहानी से जुड़ी हुई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ अजीब घटनाएं होती रहती हैं। गुजरात के एक छोटे से गांव चंदनपुर के बाहरी इलाके में एक पुराना और सुनसान बंगला था, जिसे लोग कालू बाबा जी का बंगला कहते थे। यह बंगला दशकों से वीरान पड़ा हुआ था, लेकिन इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि जो भी इस बंगले में गया वह या तो वापस नहीं आया या फिर अगर लौटा भी तो पागल हो गया। यह बंगला 1905 में एक ब्रिटिश व्यापारी रॉबर्ट विलियम ने बनवाया था। वह यहाँ अपनी पत्नी एलिसा और बेटी मार्था के साथ रहता था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन अचानक एलिसा और मार्था रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। रॉबर्ट ने अपनी पत्नी और बेटी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिनों बाद बंगले के नौकरों ने बताया कि उन्होंने रात में किसी के चीखने की आवाज़ें सुनी थी। कुछ हफ्तों बाद खुद रॉबर्ट विलियम की लाश बंगले के तहखाने में मिली, लेकिन उसके शरीर पर खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे नोच नोच कर मारा हो। इसके बाद बंगला वीरान हो गया और गांव वालों ने उसे शापित मान लिया। कुछ सालों बाद एक अमीर व्यापारी कालूराम पटेल ने बंगले को खरीद लिया, लेकिन जब उनके नौकर चाकर अचानक गायब होने लगे और अजीब घटनाएं होने लगी तो उन्होंने भी वह बंगला छोड़ दिया। धीरे धीरे यह जगह गुजरात के सबसे डरावने बंगले के रूप में मशहूर हो गई। गांव के लोग दिन में भी उस बंगले के पास जाने से डरते थे, लेकिन कुछ साहसी युवक इसे सिर्फ अफवाह मानते थे। ऐसे ही 4 दोस्तों ने एक रात इस बंगले में जाने की ठानी। रवि, सुनील, रीना और पायल ये चारों कॉलेज के छात्र थे और उन्हें भूत प्रेत की कहानियों पर भरोसा नहीं था। यह साबित करना चाहते थे कि यह सिर्फ गांव वालों का अंधविश्वास है। आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, वे चारों बंगलों के बाहर पहुंचे। दरवाज़ा जर्जर था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर हाथ रखा, वह खुद ब खुद खुल गया। पहला अजीब अनुभव, बंगले के अंदर घुसते ही उन्होंने एक अजीब सी बदबू महसूस की। चारों तरफ मकड़ियों के जाले थे और एक कोने में एक पुराना झूला पड़ा था जो हल्के हल्के हिल रहा था। जैसे ही वे अंदर बढ़े, उन्होंने देखा कि दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी। अचानक उनमें से एक तस्वीर जोर से ज़मीन पर गिर गई और रीना की चीख निकल गई। कोई मेरे कंधे पर सांस ले रहा है। अब वे सच में डरने लगे थे, लेकिन बाहर जाने का रास्ता बंद हो चुका था। तीसरा अजीब अनुभव, अचानक एक कमरे से बच्चे के हंसने की आवाज़ आई। सुनील ने हिम्मत करके कमरे में झांका तो देखा कि एक छोटी बच्ची ज़मीन पर बैठी खेल रही थी, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, उसकी आंखें पूरी काली थी और उसका चेहरा सड़ा गला था। ये चारों ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए और भागने की कोशिश करने लगे। तभी हवा में एक ज़ोरदार झोंका आया और उनके चारों ओर भूतिया परछाई दिखने लगी। अचानक रीना का हाथ किसी ने पकड़ लिया और उसे पीछे खींचने लगा। रवि ने तुरंत अपनी जेब से हनुमान चालीसा निकाली और जोर जोर से पढ़ने लगा। कुछ ही पलों में परछाइयाँ धीमी पड़ने लगीं और एक ज़ोरदार चीख के साथ दरवाज़ा अपने आप खुल गया। ये चारों बदहवास हालत में बाहर भागे। बाहर आकर देखा उनकी घड़ियां बंद हो चुकी थी और उनके फ़ोन भी काम नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो बंगले के अंदर समय ही रुक गया था। अगले दिन वे गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी गंगा राम बाबा के पास गए। उन्होंने पूरी कहानी सुनकर गहरी सांस ली और कहा, तुम लोग बहुत बड़ी मुसीबत से बचकर आए हो। गंगा राम बाबा ने उन्हें बताया कि रॉबर्ट की पत्नी एलिसा काले जादू में लिप्त थी।
उसने बंगले में एक तांत्रिक अनुष्ठान किया था जो गलत हो गया था। इस अनुष्ठान के कारण उसकी और उसकी बेटी की आत्मा बंगले में ही फंस गई। बाबा ने यह भी बताया कि अब तक जो भी उस बंगले में गया वह या तो वापस नहीं आया था या फिर पागल हो गया। वह बच्ची और उसकी माँ अभी भी उस बंगले में कैद हैं और जो भी वहाँ जाता है वे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। रवि और उसके दोस्तों ने कसम खाई कि वे कभी उस बंगले के पास नहीं जाएंगे और उन्होंने यह भी तय किया कि किसी और को भी वहाँ जाने से रोकेंगे। आज भी वह बंगला गुजरात के सबसे डरावने स्थानों में से एक माना जाता है। रात के अंधेरे में वहाँ से कभी कभी किसी के रोने और हंसने की आवाज़ें आती हैं। लोग कहते हैं कि अगर आप बंगले के पास खड़े होकर अपना नाम ज़ोर से पुकारे तो अंदर से कोई भी नाम दोहराता है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो खुद जाकर देख सकते हैं, लेकिन याद रखना जो वहाँ गया है वह लौट कर नहीं आया है।